Good morning, children. Welcome to your moral science class. Yesterday we started lesson 1. Be grateful to God. Now today we will continue this chapter. Dear children, in this chapter we will read a story which is a conversation between teacher and her students like you and me. Now let's start the lesson. It was morals period. The teacher taught a lesson about God. टीचर क्या पढ़ा रही हैं? टीचर भगवान के बारे में इसमें पाठ पढ़ा रही हैं जिसमें नैतिकता के गुण बता रही हैं. आफ्टर द लेसन फिनिश्ड अ चाइल्ड आस्क्ड, मैम वेयर शुड बी प्रे टू गॉड. जब वो इस पाठ को पूरा पढ़ा लेती हैं तब एक बच्चा पूछता है कि मैम हमें भगवान से कहाँ प्रार्थना करनी चाहिए. द टीचर रिप्लाई, गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. क्या टीचर ने जवाब दिया? टीचर ने जवाब दिया कि भगवान तो सभी जगह हैं. ही इज़ ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मीन्स बड़े पैमाने पर, एवरीवेयर. जस्ट थिंक ऑफ गॉड एंड ही विल बी विथ यू. बस आप भगवान के बारे में सोच, जैसे ही आप भगवान के बारे में सोचते हैं वो आपके साथ हैं, हो जाते हैं. सो यू कैन प्रे टू गॉड एनीवेयर. तो आप लोग भगवान से कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं. However, the place should be neat and clean. बस वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए. Now, ma'am, how powerful is God? Asked another child. मैम भगवान कितने शक्तिशाली हैं? दूसरे बच्चे ने पूछा. The teacher replied, God is most powerful. भगवान बहुत ही शक्तिशाली हैं. He is omnipotent. Omnipotent means having unlimited power. सर्वशक्तिमान. When he saves you, nobody can harm you. जब वह आपकी रक्षा करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. However, when he punishes someone, nobody can save that person. जिस तरह से जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है और भगवान उसे दंड देते हैं तो उसे भी कोई नहीं बचा सकता है. सो यू ऑल शुड ऑलवेज एक्ट इन अ वे दैट प्लीजेस गॉड. इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए. मैम डज गॉड नो अस? आस्क्ड अ लिटिल गर्ल. एक छोटी लड़की ने पूछा कि मैम क्या भगवान हम लोगों को जानते हैं? यस, गॉड नोज एवरीथिंग एंड एवरीबडी. बिल्कुल, भगवान हर किसी को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं. ही इज़ ओमनीसिएंट. ओमनीसिएंट मीन्स नोइंग एवरीथिंग. ही इज़ ऑल नोइंग. वह सब कुछ जानते हैं. नोबडी इन द वर्ल्ड इज अ स्ट्रेंजर टू गॉड. भगवान के लिए अजनबी इस संसार में कोई भी नहीं है. यू कैनॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड. आप भगवान से कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं. गुड एंड बैड डीड्स ऑफ ऑल द पीपल आर नोन टू हिम. जो भी अच्छे काम, अच्छे कर्म या बुरे कर्म जो भी करते हैं, जो लोग भी करते हैं, भगवान सभी लोगों को जानते हैं, सब कुछ देखते हैं. सो यू ऑल शुड ट्राई टू कल्टिवेट गुडनेस इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस. इसीलिए आप लोग अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने एक्शंस में, अपने व्यवहार में हमेशा अच्छी बातें सीखिए, अच्छी बातें कीजिए. द बेल रैंग एंड द टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास. इसमें घंटी बज जाती है और टीचर जो है वो क्लास के बाहर चली जाती हैं. द चिल्ड्रन सेड, थैंक यू मैम. बच्चे क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग बोलते हैं, थैंक यू मैम. चिल्ड्रन, यू शुड अंडरस्टैंड दैट गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. तो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई कि भगवान इस संसार में सभी जगह विराजमान है. ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड नोज एवरीथिंग. और बहुत ही शक्तिशाली हैं और सभी चीज़ जानते हैं, सभी लोगों को जानते हैं. यू शुड सरेंडर योर सेल्फ एट द फीट ऑफ गॉड. इसलिए आपको अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए और प्रेयर करना चाहिए, उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए.
बी कम्प्लीटली डिवोटेड टू हिम इन योर प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थना के द्वारा उनका धन्यवाद करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो लर्न टू से थैंक्स टू अदर पीपल, और आप लोगों को अपने व्यवहार में हमेशा थैंक्स, सॉरी, इन सब बातों को याद रखना चाहिए। यदि कोई आपको कुछ भी दे तो उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोलना चाहिए। God is omnipresent, omnipotent, and omniscient. He has blessed us with many gifts. Yes. Develop a habit of thanking God by praying to Him. और अपने आप में इस आदत को लाना चाहिए, हमेशा किसी भी चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जब आप खाना खाते हैं उसमें भी हमें भगवान का प्रेयर करके भोजन करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन ऑल योर वर्क। बच्चों, हमेशा याद रखो भगवान हमारे सभी कामों में है। हम जो भी काम, अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, सभी चीज़ों को भगवान देख रहे हैं। सो किड्स, we should pray every day to God for everything He had given to us. And we should never tell a lie. We should respect each other and always be clean, kind, and good. So kids, we have read this lesson. I hope you all enjoyed reading this story, and now you all will read this story at home loudly. We will do the exercises in our next class. Okay children, thank you.